Hello students, in this video we are going to study about triangular law of vector addition. So देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो लास्ट वीडियोस में हमने वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ऐड करना सीखा था। तो जो उसका थर्ड केस था ये क्वाइट उसके सिमिलर है, ठीक है। इनफैक्ट वही केस है कि भाई अगर हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों किसी एंगल के ऊपर एक्ट है, तो वहां पर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है दैट इफ टू वेक्टर कैन बी एडेड रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ triangle taken in same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of triangle in opposite order. So देखिए क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाता हूँ जर्नल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जर्नल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि जो सेकेंड वेक्टर है उसका जो टेल है उसको कोइंसाइड करना है फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो इसको उठा के मैं बिल्कुल इसकी डायरेक्शन चेंज की, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज किया, उसको उठा के मैं यहाँ पर इस पर रख देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर ये वेक्टर बी जो है उसको मैंने वेक्टर ए के ऊपर ऐसे रख दिया है, इसकी टेल को मैंने फर्स्ट हमारा ए जो वेक्टर है उसके हेड के साथ कोइंसाइड करा दिया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन रही है और इस ट्रायंगल में क्या है, जो हमारे जो टू वेक्टर्स ए और बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, कि जो वेक्टर ए और बी है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ट्रायंगल की दोनों साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ बोलता है कि अगर ऐसा हो रहा है कि कोई दो वेक्टर एक ट्रायंगल जो है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में उसके जो साइड्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सेम ऑर्डर में है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है और लास्ट वेक्टर का जो हेड है, ठीक है, वो जो है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये यहाँ पर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, ठीक है। सो द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो रिजल्टेंट है ये कंप्लीटली जो है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट है ये कंप्लीटली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये थर्ड साइड होगा ट्रायंगल की। ओके, सो इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट वेक्टर, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो रिजल्टेंट थर्ड साइड से दिया जाएगा, जो कि थर्ड साइड में रिप्रेजेंट करेगी पूरा मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का और साथ में डायरेक्शन भी। ओके, सो इस तरीके से हमने ए और जो बी वेक्टर है इनके बीच का यहाँ पर अगर कुछ एंगल होता है तो यहाँ पर हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। और इस केस में अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओ क्यू, ये जो हमारा वेक्टर है ओ क्यू रिजल्टेंट, ये बराबर हो गया ओ पी प्लस पी क्यू के। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, एंड इस तरीके से यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिल गया ए प्लस बी के बराबर। और इसका मतलब ये है कि इनका जो इफेक्ट है वो बराबर होगा रिजल्टेंट के इफेक्ट के। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप आर को ऐड करो, ए और बी को ऐड करोगे तो आपको वो आर के बराबर मिलेगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर हम इनको ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर एडिशन के लिए हमारे पास इनके नए फॉर्मूलाज होंगे, इनको हम ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं। सो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पर आप आर दोनों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने वेक्टर लिखा है, वेक्टर का मतलब है कि इस साइड का जो इफेक्ट है और इस साइड का जो इफेक्ट है दोनों इफेक्ट सेम है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।